टेलीफोन बूथ की भूतिया कहानी 2500 शब्द। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपने शांत और नियमित जीवन में कभी किसी अजनबी चीज को ध्यान से नहीं देखते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना और जंग लगा टेलीफोन बूथ खड़ा था, जो सालों से एक बेजान संरचना की तरह खड़ा था। दिन के वक्त लोग उस बूथ के पास से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही बूथ के आसपास का इलाका सुनसान और वीरान हो जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वह बूथ कभी किसी के लिए काम नहीं करता था, और फिर कुछ समय बाद वह बूथ एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गया। गांव में कुछ ऐसी अफवाहें थीं कि उस बूथ में रात को अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन किसी ने भी उन बातों को सच्चाई के रूप में नहीं लिया। लोग कहते थे कि रात को बूथ से एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने फोन उठाया हो लेकिन अंदर कोई नहीं होता। कुछ लोग ये भी कहते थे कि रात में बूथ के आसपास कोई अनदेखी ताकत घूमती है, जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। फिर भी ये सब बस अफवाहों की तरह था और किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम था अजय। अजय शहर का रहने वाला था और उसने सुना था कि गांव के लोग उस बूथ के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वह ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानता था। उसने सोचा ये सब बस गांव वालों की डरावनी कल्पनाएं हैं। वह एक दिन रात के समय अकेला टेलीफोन बूथ के पास जाने का निश्चय करता है ताकि वह ये देख सके कि आखिर क्या सच्चाई है। अजय के मन में एक हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक अनुभव बनने जा रहा था। रात के लगभग 10 बजे अजय ने अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। हवा में हल्की ठंडक थी और चांद की रोशनी में सारा गांव शांत और सुनसान दिखाई दे रहा था। गांव के अधिकांश लोग रात को अपने घरों में बंद हो चुके थे और कहीं कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अजय ने अपने कदम तेज किए और टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह बूथ के पास पहुंचा, उसे पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। बूथ के भीतर एक पुराना टेलीफोन रखा हुआ था और उसका तार कुछ जगहों पर उखड़ चुका था। बूथ की खिड़की के पास कुछ सड़ी गली पत्तियां पड़ी थीं, जिनसे बूथ के अंदर की हल्की सी धुंध छिपी हुई थी। अजय ने बूथ की खिड़की से झांकते हुए देखा कि अंदर कोई नहीं था। अजय ने सोचा अब तक तो सब ठीक है, कहीं कुछ भी डरावना नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही उसने बूथ के दरवाजे को खोला, अचानक अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे फोन पर कोई बात कर रहा हो। अजय ने झेपते हुए टेलीफोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टेलीफोन एकदम मूक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। फिर उसने सोचा कि शायद ये किसी और की आवाज हो सकती है, लेकिन उस वक्त उसे महसूस हुआ कि वह कुछ अजीब है। तभी अचानक फोन की लाइन से एक गहरी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ हो? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि अजय के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसी समय टेलीफोन बूथ का दरवाजा बंद हो गया। अजय ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। वह अंदर से फंसा हुआ था। टेलीफोन से अब और भी डरावनी आवाजें आ रही थीं। तुमसे बुरा हाल होगा, तुम मुझे भूल गए हो। अजय डर के मारे पसीने से भीग गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति बनने लगी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें जलती हुई थीं और चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था। अजय कांपते हुए चिल्लाया, क्या तुम हो? तुम कौन हो? लेकिन वह महिला सिर्फ घूरती रही। अचानक वह महिला बोल पड़ी, तुमने मुझे छोड़ दिया था और अब तुम मेरी जगह हो। अजय की घबराहट और डर की कोई सीमा नहीं रही। वह दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गया हो। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, महिला की आवाज अब उसकी चेतना में गूंजने लगी। अजय को महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हैं, जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। वह बमुश्किल कुछ शब्द बोल पाया, मुझे जाने दो। तभी वह महिला बोली, तुम मुझे नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी। तुम्हारी मदद की जरूरत थी, लेकिन तुम नहीं आए। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। कुछ समय बाद अगले दिन गांव वालों ने बूथ के पास एक अनहोनी घटना के बारे में सुना। अजय का कहीं कोई पता नहीं था। वह बूथ में गायब हो गया था। पुलिस आए और जांच की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। बस टेलीफोन बूथ वही खड़ा था और अजय का कोई निशान नहीं था। गांव में फिर से वही अफवाहें फैलने लगी कि उस टेलीफोन बूथ में एक बुरी आत्मा बसी है। लोग कहते थे कि वह महिला की आत्मा उस बूथ में बंधी हुई है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है।
टेलीफोन बूथ से आवाजें आती थीं और कभी कभी लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके फोन की लाइन पर कोई बात कर रहा हो, लेकिन जब वे देखते थे तो वहां कोई नहीं होता था। कुछ समय बाद गांव वालों ने उस बूथ के पास जाने से डरना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो कहते थे कि रात को उस बूथ के पास जाने वाला कभी भी लौटकर नहीं आता। आज भी उस बूथ के पास कोई नहीं जाता। अब ये सिर्फ एक खौफनाक और भूतिया स्थान बन चुका है। और अगर कभी कोई भूल से वहां जाता है तो गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि उस टेलीफोन बूथ से दूर रहें, क्योंकि वह बूथ अब कोई सामान्य बूथ नहीं रहा। वह एक भूतिया स्थान बन चुका है जहां कोई भी जाकर लौटता नहीं है। वहां की हवा अब भी उन आत्माओं की गूंज को सुनाती है जो किसी न किसी तरह उस बूथ के जाल में फंसी रहती हैं।